इसी तरह ये एक फंक्शन है एबीसी, एबीसी के अंदर कोई और फंक्शन कॉल हुआ है, तो फंक्शन के अंदर मल्टीपल नेस्टेड कॉल्स हो सकती हैं। समझ आ रही है ना बात? सही है ना? तो ये ओके सर। ये इसकी डेप्थ बता रहा है कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ है। सही। और ये जिस ऑर्डर में कॉल हो रहा है उससे उल्टे ऑर्डर में वो आएगा। जाहिर है जो आखिर में कॉल हुआ है सबसे पहले रिटर्न वो करेगा, है ना? इसीलिए इसको कहा गया है कि ये क्या है, इसे कहा गया है कि ये क्या है, ये है फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसीलिए कह रहे हैं ना इसे यार, इसी फर्स्ट तरह इन लास्ट लास्ट आउट। सबसे पहले कौन था? मेन था ना? और मेन यस सबसे, सर। और सबसे आखिर में कौन रिटर्न होगा? मेन। सबसे पहले, मेन सर। ठीक है ना? सबसे आखिर में कौन था? एक्स वाई जी। सबसे पहले रिटर्न कौन होगा? एक्स वाई जी। तो जो जो लास्ट इन है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उल्टा भी कह सकते हैं ना इसे। ठीक हो गया ना? जी भाई, मुझे लगता है ये कुछ समझ नहीं आ रही है आप लोगों को। नहीं सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है सर। और एक आखिरी चीज वो थी, वो ये थी कि हम एक फंक्शन के अंदर, ये फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ऐसे ही है ना? यस सर। क्योंकि जब मैं यस इधर सर। यहाँ से दोबारा ऊपर कॉल, इसी को कॉल कर दूंगा, फिर दोबारा आऊंगा तो दोबारा इधर दोबारा इसको कॉल कर दूंगा, फिर दोबारा आऊंगा तो दोबारा इसी को कॉल कर दूंगा, तो एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा अनलेस और अनटिल यहाँ पे कोई एक ऐसी लॉजिक बिल्ड ना हो जो इसको ब्रेक करे। समझ आ रही है बात? ओके सर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मैं कहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ एक फॉर एग्जांपल ये फैक्टोरियल का फंक्शन मैं चाहता हूँ कि कोशिश करूँ। तो ये कैसे किया जाएगा? मेरे पास इसी तरह, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दोनों ही हैं, एक ए है और एक ही नंबर इनपुट लेंगे ना, एक नंबर इनपुट लिया और ये फैक्ट के कोड को कॉल कर दिया, ये ए। ठीक हो गया। अब फैक्ट का मेरा फंक्शन क्या है, इसको मैं कहता हूँ कि मैंने इसे क्या करना है, मैंने इसे रिकर्सिवली करना है, करियर से करना है। तो ये नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे करता ये हूँ, अगर मैं दोबारा ऐसे ही इसके अंदर ये कॉल कर दूंगा, दोबारा फैक्ट कॉल कर दूंगा ऐसे करके -1 करके, तो ये तो इनफाइनाइट चल जाएगा अगर ऐसे करके कर दूंगा। सही है ना? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ रिटर्न, तो ये तो इनफाइनाइट चल जाएगा ना कोड। कि ये करता क्या है, ये नम है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से भेजा है इसको 3, तो ये 3 है और इसने इसको कॉल किया विद 2, दोबारा चलेगा, इसमें क्या आएगा 2, और दोबारा कॉल होगी विद 1, पहली दफा क्या आ जाएगा 1। तो ये तो इनफाइनाइट चल जाएगा अनलेस और अनटिल कोई मैं ऐसी कंडीशन लगाऊं जिसमें ये ब्रेक ना हो। तो ब्रेकिंग कंडीशन क्या लगाई जा सकती है कि भाई अगर सर इफ लग हाँ हाँ, इफ नम इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर ये है तो भाई ये चलता रहे। एल्स क्या हो जाए, एल्स में क्या होगा, एल्स ब्रेक ब्रेक
या रिटर्न 0 फैक्टोरियल 0 नहीं रिटर्न करेगा ना। 1 ठीक है। ठीक हो गया ना। तो अब जरा देखें, इसको जरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, इसकी जरा उसी तरह ना बनाएं जरा। ये मैं अगर इसकी बनाऊं कि होगा क्या। फॉर एग्जांपल ये मेन था, ये मेरा मेन था। यहाँ पे ए क्या था, फॉर एग्जांपल मैंने पास किया ए 3, ठीक है। जब 3 पास किया तो इसने क्या किया, फैक्टोरियल का कॉल कर दिया। फैक्टोरियल गया, फैक्ट इसको F1 करके लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर आया मेरे पास 3, ठीक है ना, 3 आया ना। और क्या पहली कंडीशन ट्रू थी, ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ नम इनटू, अब यहाँ पे कॉल हो गई है, दोबारा कॉल हो गई, दोबारा कॉल हुई तो जाहिर है ये बिल्ड हो गया दोबारा, ये दूसरी दफा कॉल हुआ। अब नंबर क्या किया, इसको पास करते हुए मैंने क्या भेजा, मैंने भेजा num-1। तो num-1 जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, num क्या होगा, 2 होगा। अब ये जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, num जब मल्टीप्लाई होगा फैक्ट से, तो ये दोबारा कॉल है यहाँ पे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना भाई। यस सर। ठीक है। जी सर, और जी सर। यहाँ पे अब जब कॉल है उसमें नम क्या पास हुआ है, उसमें नम पास हुआ है 1 पास हुआ ना। कोई जरूरत नहीं है इसको ये करने की, ये कैसे उठेगी, ठीक है ना। नम 1 पास हुआ है ना, ऐसे ही है ना भाई। यस सर। यस सर। नम 1 जो पास हुआ है तो ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, और इसने रिटर्न किया 1। ये 1 कहाँ रिटर्न आया, इधर आएगा रिटर्न या मेन में जाएगा रिटर्न। सर मेन में। मेन में रिटर्न हो जाएगा ये। सर ये जिधर फंक्शन कॉल किया गया, ये कॉल कहाँ से हुआ है, ये num 1 जो है ये कॉल कहाँ से हुआ है, ये नीचे 2 से नहीं कॉल हुआ। भाई ये वाली जो आखिरी वैल्यू है, ये कॉल कहाँ से हुई है, F2 से कॉल नहीं हुई। मतलब है तो सारे फैक्ट ही, लेकिन मैंने इसका ये बनाया हुआ है, ये फैक्ट 1 पहली दफा कॉल हुआ, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा। अब जब तीसरी दफा कॉल हुआ है तो ये जो इसकी वैल्यू रिटर्न करने वाली है, ये कहाँ पे जाएगी। जाहिर है जहां से कॉल हुआ था, और ये कॉल यहाँ से हुआ था। सर वो डिपेंड करता है, अगर सर रिटर्न ऊपर हमने मेन में किया होता मेन में जाएगी। बेटा ये जो जहां से फंक्शन कॉल हुआ था ना, वहीं पे रिटर्न जाएगी, ठीक है। मेन में से कॉल हुआ था ये वाला, ये यहाँ पे जो पहला बना था वो मेन से कॉल हुआ था। इसके बाद ये F2 F1 में से कॉल हुआ है, और F3 जो है ये F2 में से कॉल हुआ है। समझ आ रही है, आ रही है। तो F3 में रिटर्न आएगा F1 में, और F1 का रिटर्न आएगा मेन में। अब ये F1 F2 मैंने अलग नाम रखे हुए हैं, ये सारे बेसिकली हैं क्या, ये सारे फैक्ट ही हैं। हाँ समझ आ रही है। इसे समझने के लिए मैंने उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर, मैंने आपको बताने के लिए कि यार ये पहला कॉल है, दूसरी कॉल है, ये तीसरी कॉल है, इस वजह से F1 F1 F2 के लिए लिखा हुआ है क्या। ये कॉल तो उसी को हो रहा है ना, अपने आप को ही कॉल कर रहे हैं ना। ऐसा हो सकता है सर, अगर हम लोग एक फंक्शन मतलब 4 फंक्शन बना दे और एक फंक्शन में बाकी 3 फंक्शन को कॉल करे सर। हाँ हो सकता है, हो सर वो सकता है। कैसे होगा सर, वो कैसे काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा, मतलब आपने किया ये कि आपने मेन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया F1, ठीक है। और ये जो आपका बेसिकली F1 था, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है, इसके अंदर F2 कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, F3 कॉल हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, F4 कॉल हो रहा है। तो होगा क्यों नहीं होगा ये, ठीक है ना। ये कैसे बिल्ड होगा, ये कैसे बिल्ड होगा, ये बिल्ड होगा ऐसे। तो सबसे पहले क्या है, मेरा मेन था, मेन के बाद क्या आया, F1 आया, F1 के बाद क्या होगा, F2 होगा। जाहिर है F2 जब चलेगा तो रिटर्न आएगा, तो F2 यहाँ से क्या,
फिर दोबारा कॉल होगी। अब क्या कॉल होगा? F3 सर। करिए होती तुम देख रहे हो, तो इस तरह F3 चलेगा, F3 रिटर्न करेगा F1 में, ठीक है ना। फिर क्या कॉल होगा? F4 सर ये सर अगर आप अरे फंक्शन सर ये सर वो फाइल और फंक्शन को फिर है सर सॉरी। फंक्शन में इस तरह कोई अपेंड मोड नहीं होता। सर उतने फंक्शन को कॉल करता जाएगा जब तक, यानी कि ये मतलब कि उसके फंक्शन खत्म नहीं होते, फिर उनको रिटर्न करता रहेगा अपने बैक। F2 जब चलेगा, ये F2 तभी को जब F2 जो है रिटर्न करेगा तो यहाँ से वापस आएगा। फिर F3 कॉल होगा, और F3 यहाँ से वापस कब आएगा जब F3 क्या करेगा? रिटर्न करेगा, तभी वापस आएगा ना अगली लाइन पे। तो जब रिटर्न होता है तो फंक्शन की स्टैक टेस्ट होती है ना यार। ये क्या था? जब XYZ, जब यहाँ पे स्क्वायर ने कैलकुलेट किया और ये रिटर्न किया, समझ नहीं आ रही, और इसका शायद कोई सर वो जो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किए थे ना, उसकी समझ नहीं आ रही है वो कैसे ब्रेक हो रहा है, वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा सुने जरा। करके तो ये स्टैक नजर आएगी नहीं, अभी सब्र करें। चलिए कर लेते हैं। ये मेरे पास बेसिकली क्या था, एक फंक्शन कॉल हुआ F1, ठीक है, फिर कॉल हुआ F2, ठीक है। ये मेरा बेसिकली क्या है, void F1, कोई पैरामीटर नहीं आ रहा इसे, सही है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है cout F1 और random, ठीक है, इतना लिखा है, ठीक है। और इसी तरह F2 में क्या है, F2 में F2 और अब क्या हो रहा है, मेन में चलना शुरू हुआ, ठीक है। ये मेन था मेरा, क्या कॉल हुआ F1, ठीक है। F1 ने क्या प्रिंट करवाया, सी आउट के बाद जब लाइन हिट होगी तो ये क्या बेसिकली, ये रिटर्न है ना। भाई साहब F1 का फंक्शन क्या कर रहा है? सर मेन को कॉल कर रहे हैं सर। सी आउट नहीं सर, सी आउट क्या? सी आउट कर रहा है बस, और उसके बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ऐसे ही है ना। उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न कर जाता है। यस सर। या तो रिटर्न की स्टेटमेंट हो या एंड स्कोर ब्रैकेट हिट कर जाए। रिटर्न नहीं कर रहा सर, रिटर्न कैसे करेगा सर? ये सर ये तो वॉइड है। अल्लाह के बंदे, वॉइड वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन वापस तो आता है ना भाई। यस सर, वापिस आ जाएगा, ये क्या?
ये जब ये आखिरी वाली इसकी स्कोप ब्रैकेट हिट होगी तो ज़ाहिर वापस आ जाएगा ना यहाँ पे अगली लाइन पे। यस सर सही। ठीक है, बैक तो ये आएगा जब मेन में। हाँ, अब जो है F1 बेसिकली क्या हुआ, कॉल हुआ, F1 कॉल हुआ, F1 चला और F1 वापस यहाँ से वापस आ गया अगली लाइन में, ऐसे ही मेन में वापस आ गया। ठीक है, यस सर। जब ये रिटर्न करेगा तो जाहिर है इसकी स्टार्ट चाहिए। यस ठीक सर। है भाई, फिर क्या होगा, कॉल होगा, यस सर। F2 कॉल हुआ, F2 जब कॉल हुआ तो दोबारा कहाँ पे आया, F2 पे आया। पहले ने F1 प्रिंट करवाया था, जब दूसरा आएगा दूसरे ने क्या प्रिंट कराया, F2। F2 लाइन में चला गया। और जो ही यहाँ से जब वापस आएगा तो ये इसकी स्टैक दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर मैं मेन में आ जाऊंगा। क्लियर है यार ये बात? यस सर। यस सर। अब मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये F2 यहाँ कॉल नहीं हो रहा, ये फर्दर है। मैं कहता हूँ कि F2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ F2 तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, क्या होगा जरा बताएं। F1 कॉल हुआ, क्या प्रिंट होगा सबसे पहले, सर पहले F2 नहीं F1 प्रिंट F1 होगा और F2 को वो प्रिंट कॉल होगा करता और फिर F2 में चला जाएगा वो। प्रिंट होगा तो और फिर यहाँ पे किधर जाएगा वो, F2 में। जब F2 में जाएगा तो F2 में क्या प्रिंट होगा, F2 है। प्रिंट F2। होगा। F2 प्रिंट हो जाएगा। हो गया। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये F2 जो है ये क्या था, ये पहले है। अब क्या होगा, सर अब F2 फिर F1। समझ आ रही है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है ना? पहले F2 प्रिंट हो जाएगा और फिर सो F1। होगा क्या, सर वो ऐसे करेगा, वॉइड में जाएगा, वो कॉल होगा, F1 कॉल होगा, वो उसके अंदर जाएगा और वो F1 के फंक्शन के अंदर पहले F2 में फिर दोबारा जाएगा, वहां से उसको प्रिंट करके आगे F1 में वापस आगे F1 को प्रिंट करेगा। एक्सीलेंट। मेन में आया और यहाँ पे देखो देता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, किधर गया, F1 में। तो मेन था, मेन के ऊपर क्या बिल्ड हुआ, F1 बिल्ड हुआ। F1 के अंदर आया तो ये क्या हो गया, इधर कॉल हो गया F2। तो अभी F1 से रिटर्न तो नहीं ना हुआ, तो क्या कॉल हो गया F2। F2 में आया, इसने क्या प्रिंट किया सबसे पहले, इसने सबसे पहले प्रिंट किया F2। F2 प्रिंट करने के बाद ये जाहिर है इसकी एंड जो फंक्शन सिर्फ यही कर रहा था, ये रिटर्न किधर जाएगा, जहां से कॉल हुआ था। कॉल कहां से हुआ था, कहां से कॉल हुआ था, यहाँ से F1 कॉल। के अंदर से। पहला, जैसे सर दूसरा, तीसरा, और ये कहां से वापस आ रहा है, ये जब ये मेरा F1 खत्म होगा ये कहां जाएगा वापस, ये जाएगा यहाँ वापस। तो क्या आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझ आई है? सबसे पहले कौन सा वाइंड अप होगा, जो सबसे आखिर में कॉल हुआ, सबसे पहले F2 रिटर्न करेगा। इसके ऊपर जितने अभी तुमने एक एक लाइन लिखी हुई है ना, जाहिर है इसमें पूरा कोड हो सकता है, इसके अंदर काफी सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं। सबसे पहले F2 डिस्ट्रॉय होगा, फिर F1 डिस्ट्रॉय होगा, और जब जाहिर है मेन रिटर्न करेगा तो जो मेन के ऊपर भी जो जो वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर थे वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यस और ये जो सारी चीजें हैं, सारी मेमोरी जो है ये वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है ना, इंडिया मेरा पूरा प्रोग्राम चल चुका है। अब समझ आइए यार,
यस सर आ गई। यार वो एक जो भाई कह रहा था कि उसे नेस्टेड नहीं समझ आया, तो उसे समझ आया? जो कह रहा था चला के दिखा दें, तो क्या करें, चला के दिखा दें भाई? सर लगता है जाके सो गई। सो गए भाई? नहीं सर, वो अहमद रुशान ने बोला था, लगता है पता नहीं सर कौन मैंने बोला। बोला था कि चला के दिखा दें। हाँ, तो तुम्हें समझ आया अभी? चलाने से का मसला नहीं है, समझ आया कि नहीं ये बताओ। यस सर। हाँ, अब चला के भी दिखा देते हैं तुम्हें। ठीक हो गया यार, इसे चलाते हैं ये लेकिन। सर फंक्शन पैरामीटर के बगैर भी बन सकता है? सर आपने इंटर मेन बनाया ही नहीं। यस सर। अच्छा ठीक है, नीचे रखा हो। सही है, क्या किया? सर सर, वो मेरे यूजिंग ख्याल से नेम वही- स्पेस एसटी से नीचे नहीं रखेंगे सर सर वो नेम वाइड स्पेस से पहले हम यूज कर सकते हैं फंक्शन। नहीं भाई, ठीक हो गया यार। यस सर, ठीक हो गया सर। मैं ये पूछ रहा था फंक्शन जो आप इसको पैरामीटर से के उठा बगैर भी बन सकता है? इसको यहाँ से उठा के यहाँ, हाँ भाई, इसको यहाँ से उठा के अगर मैं नीचे कर दूं, अब आप देखेंगे फ्लो चेंज हो गया। पहले F1 प्रिंट होगा, फिर F2 कॉल होगा जो कि F2 प्रिंट कर रहा है, और एंड में मेन प्रिंट होगा। सही है? आपने किया क्या अभी? ये F2 को जब जब ऊपर रखता हूँ तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट होता है? सबसे पहले F2 प्रिंट होता है ना, क्योंकि सबसे पहले कॉल हो यस रहा है वो। सर। ठीक है ना? F1 से F2 मेन से F1 में आएगा और F1 से F2 में चला गया। तो ये देखिए, यस सर। लेकिन क्या करूँ, इस F2 को उठा के क्या कर दूं मैं? नीचे। अगर मैं इसे नीचे, जाहिर है सबसे पहले कॉल होगा, सबसे पहले कॉल तो F1 होगा। F1 पहले इंस्ट्रक्शन चलाएगा और फिर F2 में जाएगा। F2 में ये जो भी है, जितना भी कोड कुछ एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से जब रिटर्न होगा, वॉइड है, वॉइड वापस तो आता है ना, रिटर्न तो आता है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न करता। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। वॉइड रिटर्न होता है, ठीक है ना, लेकिन वैल्यू नहीं कुछ देता। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिखेंगे, रिटर्न नल लिखेंगे, ठीक है ना। ये रिटर्न होता है क्योंकि वैल्यू नहीं होती। समझ आ रही बात आपको? यस सर। ठीक हो गया ना? और ये फ्लो भी समझ आ गया, पहले किस तरह चल रहा है, कौन चलेगा। फंक्शन जब कॉल होगा तो अब यहाँ से नीचे, फॉर एग्जांपल ये F2 है ना, इसके नीचे लिखता हूँ आफ्टर F2। तो जाहिर है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, ये इस फंक्शन के बाद चलेगी। ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है ना? तो ये फंक्शन पहले चलेगा, इस फंक्शन में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ से वापस आएगा और फिर ये चलेगा। ये देखिए, इसको चलाएं। सर 1 को पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद वो करेगा क्या कहते हैं F2, फिर आफ्टर F2 करेगा। वो है, और main। फिर मेरा, और अगर मैं इस मेन को सब उठा के यहाँ कर, तो क्या प्रिंट होगा? मेन प्रिंट होगा। ऐसे ही है ना? यस सर, सबसे पहले मेन होगा। चलो, तो यार ये जो था ना, ये कुछ था। और अगर और अब इनकी स्टैक कैसे बिल्ड होती है? ये जो ये वाला फंक्शन है, मतलब अगर मैंने क्या किया, सर इसकी पहले इंटर मेन की होगी,
मेन की होगी। जो भी इसमें वेरिएबल है कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ डिक्लेयर होंगे। फिर क्या होगा, फिर F1 होगा, F1 के F2, ठीक हो गया। अब ये रिटर्न जहां से कॉल हुआ था, ये रिटर्न करेगा जहां से कॉल हुआ था। तो ठीक हो गया। और अगर ऐसे था ये, यस सर। और अगर ये ऐसे था मेन में, अगर ये ऐसे था, इसको हटा देते हैं ऐसे। तो सबसे पहले कौन चलेगा, F1। F1 रिटर्न करेगा मेन में वापस, फिर F2 चलेगा। सही है ना। अगर मैं इसकी स्टैक बनाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगी, ये मेरा मेन आया, ये F1 आया, F1 चला, इसने रिटर्न किया वापस मेन में, और फिर मेन में क्या था, F2 कॉल हो रहा था, और फिर यहीं पे क्या बिल्ड होगा, F2। कहाँ समझ आ रही है। यस सर। यस सर। ये जो है F1 से वापस आएगा, फिर F2 कॉल होगा, और जब F1 से मैं वापस आ जाऊंगा तो जो फंक्शन रिटर्न कर देता है उसकी जो स्टैक, उसके वेरिएबल वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बात समझ आती है आपको। यस सर। अब हम क्या कर रहे थे, सर ये न्यू टैग नहीं बना लेगा सर उसको F2 को दोबारा करने के लिए, क्योंकि सर वो अलहदा से हो रहा है, क्योंकि उसका सी आउट वगैरह हो गया। तुमने पहले पढ़ी हुई है, तो ये न्यू क्या है, हाँ? न्यू क्या है यार। सर कुछ नहीं, मैं मार हो गया। नहीं, न्यू बता देना, सब बच्चों को पता लग जाएगा न्यू क्या होता है। दिमाग अच्छा खराब, दिमाग खराब अच्छी बात है, दिमाग खराब होना चाहिए। असल में बेटा ये जो है ना, ये स्टोर वगैरह का सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है ना। ये न्यू वगैरह और ये जो सारे कीवर्ड्स है ना, ये बेसिकली यूजर्स के लिए है, और ये बेसिकली इसका ताल्लुक हीप से है, ठीक है ना। इसका ताल्लुक स्टैक से नहीं है, ठीक है। इसका ताल्लुक है हीप से, और जब हम हीप देखेंगे वो देखेंगे वो क्या है, और हमें रन टाइम पे कोई मेमोरी रिक्वायर करनी है या एक्वायर करनी है, क्योंकि ये जो है ना, ये सारे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ये कंपाइल टाइम पे होते हैं सारे, ऐसे ही है ना। तो मैंने यस सर। ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, ये सारे कंपाइल टाइम पे डिक्लेयर हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे रन टाइम पे कोई मेमोरी एक्वायर करनी है। अब देखो जब ये कोड चलना शुरू हो गया, अब तो कोई मेमोरी एक्वायर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैंने फाइल रीड करनी थी। अब उसके लिए जो है ना, मैंने कहा मैं 1000 जो है उसकी जो है ना अरे बना रहा हूँ। एक तरीका तो ये। अब क्या होगा, अब ये 1000 जो है, तो अगर मैं यस चाहता सर। हूँ कि रन टाइम पे मेमोरी डिक्लेयर कर लूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास ये हीप होती है, जो कि बेसिकली हमें ये अलाउ करती है कि हम रन टाइम पे मेमोरी क्या कर सकते हैं, एलोकेट करवा सकते हैं। सही। तो जब एलोकेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते फाइल रीड करता हूँ, फाइल रीड करने के बाद मुझे पता चलता है कि अच्छा इसमें 50 था, तो मैं यहाँ पे वो जो न्यू से जो कह रहे हैं, न्यू से कहता हूँ 50 एलिमेंट्स की जो भी टाइप है, वो जो भी टाइप एलिमेंट का क्या क्रिएट करता हूँ, 50 साइज का क्रिएट करता हूँ। अरे सही है ना। हैं। यस सर। लेकिन अभी फिलहाल हम रन टाइम पे इस तरह मेमोरी एडिट नहीं कर सकते, जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे समझ आ गई। यस सर। और ये जो स्टैक बिल्ड हो रही है, ये सारा सिस्टम मैनेज कर रहा है भाई, ठीक है ना। ये Yes. स्टैक ये ना, जो ही आप नया फंक्शन कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली स्टैक जो है ना वो पॉप हो जाता है और पुश हो जाता है। सही है ना। और यही वजह है कि जब आप
अपने फंक्शन 1 में अगर मैंने एक वेरिएबल का नाम ए रखा हुआ है और यही वेरिएबल का नाम मेन में भी ए रखा हुआ है तो वो आपको कोई एरर नहीं देता, क्योंकि उस वक्त उसका स्कोप क्या है, वो इस फंक्शन के स्कोप में है, ठीक है ना। विद इन अ फंक्शन आप यहाँ पे एक और ए, लेकिन अगर आपने किसी और फंक्शन में वही नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ तो आपको अलाउ कर देता है। इसी वजह से करता है कि आप एक डिफरेंट स्टैक पे स्टैंड कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन की स्टैक पे स्टैंड कर रहे हैं। ये आपको बात समझ आती है? भाई समझ आती है? यस सर। यस सर। नुमान लगता है आज शहीद हो गया। नहीं जी सर, मैं इधर ही हूँ। वो चीखे बड़ी आई थी, मैंने माइक म्यूट किया था अपना। किसी को याद आ रही है भाई की? भाई की याद तो किसी ने समझ नहीं थी। नहीं, कोई यार मुश्किल चीज नहीं है, मतलब पता नहीं क्या इसमें समझने वाली बात है, समझने वाला कुछ सर है एक ही दफा नहीं। दोबारा बैठ के लेक्चर लूंगा, आपकी सब सारा सर कुछ समझ आ भी नहीं जाएगा। है, इजी है तो सर, भाई कुछ भी नहीं है ये तो। अगर नुमान मियाँ अगर दोबारा लेक्चर लेने की जरूरत है ना तो इसका तो ये है, कोई फायदा नहीं, बाद में भी समझ नहीं आनी, अभी भी समझ नहीं आनी, क्यों तूने वक्त जाया करना है, अभी समझ ले। सर बेसिकली आप इसमें है तो कुछ नहीं, आप कंसेप्टिव दे रहे हैं, पहले भी हमें इन चीजों का पता है कि मतलब जो पहले चीज आएगी वही चलेगी, एक फ्लो के साथ चलना है कोड में। बस मैंने आपको आज एक नई सर चीज ये जो बता दी। सिलेक्ट कर रहे हैं ना आप, सर ये जो ये कोड सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला मैंने पूछा था आपसे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, बस ये बता दीजिएगा। अगर आपको ये समझ आ गया है कि मेरी फंक्शन स्टैक कैसे काम कर रही है, सही है ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि रिकरियन कैसे होती है। फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है, जब दूसरे को कॉल करता है तो जाहिर है वो उसकी स्टैक अलग बिल्ड हो जाती है, लेकिन जब अपने आप को Yes, कॉल sir. करेगा तो जाहिर है जब वो अपने आप को कॉल कर रहा है तो दूसरी कॉल पहली कॉल से तो अलग है ना। यस सर। तो ये हम देख रहे थे, जब अपने आप को कॉल करता है तो वो क्या होता है। तो मैंने कहा कि अगर वो अपने आप को डायरेक्ट कॉल करता है वो तो बेसिकली क्या बन जाता है, एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है ना। यस सर, इनफाइनाइट बनता है। ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा ना अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैंने ऐसे लिखा है, ये मेरा एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये फंक्शन दोबारा कॉल है, तो ये तो एक इनफाइनाइट लूप है ना। यस सर, ये इनफाइनाइट हो गया। ये इनफाइनाइट लूप है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह करना तो कोई एक बेस कंडीशन होगी जो कि बेसिकली मैंने ये लगाई है कि भाई अगर ये ग्रेटर है, क्योंकि मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहा था रिकर्सिवली एक ही फंक्शन से लूप शुरू बगैर, ठीक है। यस तो ये बेस कंडीशन ये थी कि अगर यार ये जो है नम ग्रेटर देन हो जाता है 1 है तब तक तो ये चलता रहे, ग्रेटर देन 1 पे कॉल हो रहा है ना। यस सर। अदरवाइज है ये, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूं और तो ये कैसे चलेगा, तो उसके लिए मैंने कहा कि आप इसको सिंपल करें, कुछ भी ना करें। सर हम ये नंबर नम -1 क्यों करते हैं, हम तो वो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फैक्टोरियल होता क्या है, 5 दिस इज 4 3 2 1। 2 1, तो असल में क्या हो रहा है, यहाँ से वापस रिटर्न होगा 2, यहाँ से क्या आएगा 3, ये जब 2 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा 6, 6 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये मेरा मेन है। अब जरा देखें तो सही हो क्या रहा है, इसको समझ लें, बेशक करना बात की बात है। मेन में क्या है, और ये मैं लिख रहा हूँ सही। मेन में बेसिकली ए था और मैंने कहा कि इस ए को क्या रखा है 3, ठीक है ना। यहाँ पे इसने देखा कि नम पास हुआ, नम क्या हो गया, जाहिर है ए पास आया तो 3 हो गया, नम ग्रेटर देन 1 था, ट्रू हो गया। इसने क्या करना है, अब ये रिटर्न समझ आ रही है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर, वो समझ आ रही है, इसकी आसान है, पता चल गया। नहीं यार, नहीं यार ऐसे नहीं समझ आती ना भाई। सर आप अब रिजल्ट रिटर्न करा देंगे हाँ जी, स्टोर करके, पहले हाँ जी, रिटर्न कर रहे थे।
हाँ बाजी हाँ। अच्छा सर क्लास लीव कर दे, नेक्स्ट क्लास कॉल आ रही है। अच्छा, 1 मिनट बस सर देख टीचर ने लो। 5 मिनट पहले स्टार्ट कर लिया। नहीं 1 मिनट सब्र करो यार, कर लिया तो वो ठीक उसकी सर। उन्होंने 1 मिनट सब्र कर लो, ये जरा एक दफा फ्लो देख लो। तो ये नम आया, अब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक RES है, ठीक है ना, और एक नम है। RES में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सही है। नम ग्रेटर देन था 1, ट्रू होगी कंडीशन, अंदर आया नम 3 है। अब ये आगे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किससे होना था, इधर कोई नंबर नहीं है, इधर क्या है, एक कॉल है, सही है। जब कॉल हुई तो मैं दोबारा दोबारा यहाँ से इस कॉल की वजह से दोबारा ऊपर चला गया। जब दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे पास किया हुआ नम -1, तो इसका मतलब ये है कि इसको नम क्या मिलेगा, 2। क्या एक कंडीशन ट्रू है, यस इट इज ट्रू। ये क्या हो गया, 2 इंटू दोबारा क्या हो गया, ये कॉल होगी, सही है। दोबारा जब यहाँ पे कॉल हुई, इसका मतलब ये है कि फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पास हुआ है, नम, अब नम पास हुआ है 1, सही है ना। 1 पे क्या होगा, तीसरी दफा ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहां से हुआ हुआ 1, ये 1 कहां पे गया, जहां से कॉल हुआ था, यहाँ कॉल हुआ था ये ना, ये वाला, यहाँ पे 1 मिला, इस 1 मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 इंटू 2, और रिटर्न क्या 2, ये 2 कहां रिटर्न हुआ, यहाँ पे। ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ये हो गया 6। RS में क्या आ गया, 6, ये रिटर्न हुआ मेरे मेन में। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता सी आउट ये, तो मुझे क्या आना था यहाँ पे 6 शो हो जाना था। बात समझ आ रही है। यस सर, अब समझ आ गई सर। हाँ, चला के देख के इसे, या खुद ही चला लोगे, भेजूं ये तुम्हें। सर भेज दे सर, ट्राई कर देंगे सर। यस सर। अ, अ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेन में एक नंबर भेज देते हैं, ये हटा देते हैं। ये एक वो की पावर कैलकुलेट, अभी फिलहाल ये ऐसे ही चल रहा था, हम इसको देखते हैं। यार, इससे बेहतर दोबारा ही लिख लेते हैं यार। ये देखें, इतना मुश्किल काम है कोड को ठीक करना। 3 का क्या होता है, 6, सही है। और सर लीव कर दें काइंडली, जिनको समझ आ गई है। इनको समझ लेकिन आ सर गया। 5 का क्या होता है, 120, ठीक हो गया ना। तो किसी भी नंबर का ये फैक्टोरियल रिकर्सिवली फाइंड कर लेगा। ठीक है बेटा, आप लोग लीव कर सकते हैं, काफी ज्यादा देर हो गई है। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। फिर अगली क्लास का टाइम हो गया, चलेंगे। जी बेटा चले, बस लीव कर दें, लीव कर दें यार, जनाब वाला लीव कर दें।